है साथियों, यूं नौटंकीला प्रेमियों को मेरी तरफ से, मेरे पूरी पार्टी की तरफ से, एवं स्वर्गीय मास्टर भंडारी लाल जोकर की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। इसी के साथ साथ आप लोग मेरा परिचय लीजिए, मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारे घर में कितने सदस्य हैं। मैं इसी जामनगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है सेठ पन्नालाल। कागज मिले 4 मिले मेरे पास चल रही हैं। नौकर चाकर अपना काम कर रहे हैं। मेरे पास 2 लड़के, बड़े लड़के का नाम कुलदीप और छोटे लड़के का नाम संदीप। लेकिन दुर्भाग्य की बात, मेरी किस्मत साथ नहीं दिया। जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तभी मेरे धर्म पत्नी का देहांत हो गया और दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। बच्चों की सेवा किया, उसके बाद मैं अपने दिल में सोचा ये छोटे छोटे नादान बच्चे हैं, इनकी सेवा, इनकी परवरिश कौन करेगा, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। ये सोचकर मैंने दूसरी शादी किया। दूसरी सेठानी का नाम है कर्मावती। मेरा बड़ा लड़का कुलदीप सियाना हो गया, मैंने उसकी शादी भी कर दिया। बहू कमला घर में आई है। सेठ काका जय गोपाल। खुश रहो। सेठ काका भाई हम डॉक्टर किया करे है, आपके दवाई भरे करे। डॉक्टर साहब एक खुराक दवाई दे है, कहे ले जाए अपने बाबूजी खाना खिया सोआई दे। 1 घंटा बाद दवाई खियाया बस। क्यों बे, जब मैं खाना खा के सो जाऊंगा उसके 1 घंटा बाद दवा खिलाएगा कि खाना खाने के 1 घंटा पहले? पहले। हाँ चलिए बाबूजी मैं आपको गरमाता हूँ, आप दवा खाइए। क्यों बे, मुझे गरमाएगा? आग में जलाएगा? नालायक, दवा खाने के लिए पानी गरमाएगा। पानी गरमाऊंगा, हाँ, पानी गरमाऊंगा, पानी गरमाएगा। बैठिए बैठिए बैठिए। फोन भी आ गया, फोन भी आ गया। हेलो 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 हेलो। अबे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? भाई साहब तुहार आवत में हमारा पूरा ना जाए पावत का। अबे आवाज आ रही है, कहाँ से बोल रहा है? कहाँ से बोल रहा हूँ? कहाँ से बोल रहा है? भाई साहब इस समय मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ। अबे उसके पहले कहाँ से बोलता था? कैसे आदमी है यार, कंफ्यूजन में डाल देता है। बाबूजी कह रहे पहले कहाँ से बोलत रहे? अबे बता दे कि मैं जामनगर से बोल रहा हूँ। हेलो मैं जामनगर से बोल रहा हूँ। जामनगर से बोल रहा है? कौन है तू? हम आपके हैं कौन? कौन है? माँ तुझे सलाम। हाँ माँ तुझे सलाम। चलो उल्टी सीधी बात करेगा तो फोन में घुस के मारूंगा रे। बाबूजी देखो कोई फोन में घुस के मारने की बात कर रहा है, किस तरफ से घुसेगा बाबूजी? हेलो हेलो कौन हो? मैं मदनपुर से बोल रहा हूँ। बड़ा गजब हो गया। मदनपुर से बोल रहे? बड़ा गजब हो गया। हाँ। क्या गजब हो गया? गजब ये हो गया कि मदनपुर तुम्हारे कागज मिल में बहुत भयंकर आग लग चुकी है। मदनपुर कागज मिल में बहुत भयंकर आग लग गई है। आग लग गई है? अरे सेठ जी मुबारक हो, मुबारक हो। दमकल देखने नहीं मिले? क्यों बे, कागज मिल जल के राख हो रही और तुम्हें दमकल देखने को लगी? ऐसा कर मैनेजर भाव से वहां जल्द बुला। अबे इतना तेजी गाड़ी वाह करा, रास्ते में कोई बात भी नहीं बता। अगर बात क्या है? क्या बात है? कहाँ है आग? कहाँ है आग? बाबूजी दंगल दंगल दंगल। बाबूजी दंगल लड़ना चाहते? चल साले चल इधर। तेरी बात समझ नहीं आ रही। सेठ जी हमने कहा राम राम। बात क्या है जो कि आज अचानक अपने मैनेजर भवन सिंह को बुलाए हो? क्या बात है? भवन सिंह मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें यहाँ पर किस लिए बुलाया हूँ? और ले करे अपने मोटर कार, ले करे अपने मोटर कार और फौरन हो जाओ तैयार। मदनपुर कागज
अभी भी मेरे पास अचानक फोन आया, मदनपुर कागज मिल में बहुत भयंकर आग लग गई है, इसलिए अपनी 4 चक्की गाड़ी स्टार्ट करो और तुरंत जाओ, देखो कि मदनपुर कागज मिल में आग कैसे लगी और तुरंत आंखों बुझाओ। कहने का मतलब मदनपुर कागज मिल में आग लगी है, मेरा वहां जाना जरूरी है, लेकिन आपसे भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहां पर है कुलदीप कुमार, कहां पर है कुलदीप कुमार, मदनपुर हम हैं सेठ दया। साथ मेरे कुलदीप को करिए जल्द रवाना, वहां के हर नौकर चाकर ने है उनको पहचाना। चले वो साथ मेरे सरकार, चले वो साथ मेरे सरकार, मदनपुर हम हैं सेठ तैयार। सेठ जी, मैं मदनपुर कागज मिल के आग बुझाने के जरूर जाऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ में मेरी मदद के लिए अपने बड़े बेटे कुलदीप को भेज दीजिए, क्योंकि वहां सारे नौकर सारे वर्कर उनको अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं। अगर हम 2 आदमी रहेंगे तो जल्द से जल्द व्यवस्था करके आग पर काबू पा लेंगे। क्या कहा मोहर सिंह, तुम अकेले नहीं जाना चाहते हो? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी मदद के लिए मैं अपने बड़े बेटे कुलदीप को तुम्हारे साथ में भेज रहा हूं, क्योंकि कागज मिल के जितने वर्कर हैं जितने नौकर हैं सब मेरे बेटे को अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं। और कहा गया सफर में 1 से भले 2 जरूरी भी होता है। बेटा राहुल, बाबूजी मेरे बड़े बेटे कुलदीप को मेरे सामने बहुत जल्द हाजिर करो। ठीक है बाबूजी, बैठा तो बात क्या क्यों रो रहा है? हमारे ना रोते भैया, हमारे साथे साथे गाँव के सारे कुत्ते रोवत हैं। कुत्ते क्यों रो रहे? असगुन ऐसा आप तो रहन ना, आपका तो काम से करे। एक बैगन अपने बाबूजी की तबीयत खराब हुई है भैया। क्या कर रहा है तू? बाबूजी के लेके डॉक्टर किए, डॉक्टर साहब कहने बेटा मैं तुम्हारे बाबूजी के बिना खून चेक किए दवा नहीं दूंगा। ठीक कहा। बाबूजी खून चेक कराए, जब बाबूजी की रिपोर्ट डॉक्टर के दिखाए भैया, क्या दिखाया? बाबूजी की रिपोर्ट डॉक्टर के दिखाए। पागल है क्या बे? हाँ, उसे रिपोर्ट कहते हैं? हाँ, बाबूजी की रिपोर्ट डॉक्टर के दिखाए। डॉक्टर साहब कहने बेटा तोहरे बाबूजी की सुअर बाढ़ गया है। क्या बढ़ गया? सुअर बाढ़ गया है। अबे डॉक्टर साहब ने कहा कि बाबूजी का शुगर बढ़ गया है। हाँ, लेकिन परहेज तगड़ा बताया। परहेज में क्या बताया है? कहने अपने बाबूजी की हरी साग सब्जी बंद की, केवल मीठा खियावा। डॉक्टर साहब ने बताया हाँ भैया, कि हरी साग सब्जी बंद कर दो और मीठा खिलाओ। हाँ जीना है साल भर तो 6 महीने के अंदर मर जाए। भैया, आप साल 6 महीने के चक्कर में लगा, हम कत लागत अपने बाबूजी यही मई न डकी है। यही रात दिन मनौते ही हक बाबू मर जाए। देखा कैसे पेरुए इसमें हरमाई बैठा है। चल ना। अरे पूज पिता के चरणों में बेटे का पिता के चरणों में बेटे का प्रणाम। और बुल
बनवाए हो, इसलिए बड़ा कौन सा तन मन सेवा में अर्पण अपना आदेश सुनाओ। पिताजी के चलवे बेटे कुलदीप का प्रणाम स्वीकार हो, लेकिन बेटा आपसे जानना चाहता है कि अचानक मुझे किस लिए बुलवाए हो? बेटा मेरी बात सुनो। मदनपुर कागज मेल में लगी करारी आग। मदनपुर कागज मेल में करोड़ों के रोजगार में लगा है गहरा दाग। बेटा अभी भी मेरे पास अचानक फोन आया, मदनपुर कागज मिल बहुत भयंकर आग लग गई है। मैं भंवर सिंह को भेज रहा था, भंवर सिंह अकेले जाने को तैयार नहीं हुए, इसलिए तुम भंवर सिंह के साथ चले जाओ। जाओ देखो कि मदनपुर कागज मिल में आग कैसे लगी और तुरंत आग को बुझाओ। एक आपने सुना कि मदनपुर कागज मिल में आग लगी है और भंवर सिंह अकेला जाना नहीं चाहता है। आप मुझे भंवर सिंह के साथ भेजना चाहते हैं तो मैं आपके कहने के अनुसार तुरंत जाऊंगा और देखूंगा, मालूम करूंगा कि आग क्यों लगी और कैसे लगी, आग को बुझवाता हूँ। भैया डॉक्टर साहब कहने अगर अपने बाबूजी को ज्यादा टेंशन दे तो अपने बाबूजी कोमा में जा सकत ही। टेंशन देने की जरूरत क्या है बे? हाँ भैया ले जाओ बाबूजी का आराम करो, मैं खुद देख लूंगा। बाबूजी चला आप दवाई खाए के आराम करा, ठीक है हो जाए। क्यों मैनेजर साहब, ये क्या सुनने को मिल रहा है कि मदनपुर कागज मिल में आग लगी है? आप अकेले जाना नहीं चाहते हैं तो चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ, चलकर देखता और मालूम करता हूँ कि आग क्यों और कैसे लगी और आग को बुझवाता हूँ। कुलदीप बाबू चल करो कि मेरी तैयारी बनाइए, इधर मैं भी अपनी तैयारी बनाने चल रहा हूँ। चलिए आइए जल्दी आइए। तैयारी बनाइए। अबे ये क्या है रे, ठुमका लगा रहा है? मैनेजर साहब मदनपुर हमहू चला। तू क्या करने चलेगा? क्या करे चला? हाँ अरे इतना बड़ा हो गया भाई थका, हम दमकल ना देखे। कहा गया घर जला था जला, लड़का दमकल देख ले, तुमको दमकल देखने की लगी है। आज तक दमकल देखा नहीं है तो आज के बाद दमकल देखने को पाएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मदनपुर कागज मिल में आग वाग कुछ नहीं लगी है। ये सब जाली फोन में किया था रे। आग नहीं लगी है, ये जाली फोन आपने किया था। अरे भैया आग नहीं लग साले उससे क्यों बता रहा है? भैया उसी से मेरा जरूरी काम है। ये बात हमारे और तुम्हारे बीच में है, ये बात तीसरे के कान में नहीं जानी चाहिए। मैं वहां से लौटने के बाद तुमसे सारी बात बता दूंगा। देख सामने से कुलदीप आ रहा है, ये बात कुलदीप को भी नहीं मालूम होना चाहिए। क्या मलेर साहब, मैं तैयार होकर आ गया और आप तैयार नहीं हुए। कुलदीप बाबू मैं भी तैयारी बना चुका हूँ, चलिए हम लोग चलते हैं। ये बार बार छींक क्यों रहा है? मुझे तो कोई असकुन दिखाई दे रहा है। कुलदीप बाबू कोई असकुन नहीं है, दरअसल बात ऐसी है, इसकी आदत इन दिनों बहुत ज्यादा ही बिगड़ चुकी है। सुबह से लेकर शाम तक कच्ची दारू मंगा लेता है, बियर मंगा लेता है, दोनों को मिक्सचर करके खूब पी रहा है और यही करके जुकाम बना लिया है। इसी कारण बार बार छींक रहा है, बाकी कोई असगुन नहीं है।
भैया क्या है? मदनपुर जाना ना। क्यों, क्या बात है? वही तो कह रहा हूँ। क्या कह रहा है? आग लगी बा ना। लगी बना रहे हैं। अरे हाँ वही तो कह रहा हूँ। मैनेजर साहब कहें कि बताना ना। क्या बताने की क्या बात है? मदनपुर कागज मील में आग लगी, हम लोग जा रहे हैं, वे बताने क्या बात है? कुलदीप बाबू उसकी बातों में उलझे रहेंगे तो उधर मिल जलकर राख हो जाएगी। चलिए हम लोग मिल के आपको बुझाते हैं, चलिए आइए। क्यों बे? ये बता साले, मैं तुझसे बता क्या दिया कि मदनपुर कागज मिले आग वाग कुछ नहीं लगे? कर क्या रहा है? बार बार छींक रहा है और कह रहा भैया मदनपुर जाना ना, आग लगी बना। मैनेजर साहब कहें बताना ने सब क्या है रे? मैनेजर साहब आप हमारे ऊपर बिना मतलब के शक करत है। शक कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ बे। ये पूरा इलाका वाले जानता है राहुल के माई बाप पता नहीं है। आप ही हमार माई, आप ही हमार बाप, आप ही हमार बहन, आप ही हमार दोस्त, आप ही हमार दुश्मन, यहाँ तक कि आप ही हमार मेहरारू। यहाँ तक कि तोहरे हम मौसी वही काकी वही तोहार सारे पागल साले कहीं का। अबे ये बोल मैं तेरा मालिक हूँ, लेकिन कर क्या रहा है? बार बार असगु तो जता रहा है। बर्दाश्त न करब। क्या करेगा? लड़ाई करेगा? लड़ाई न करब, मारपीट करेगा? वो न करब। क्या करेगा फिर? क्या करब? एक बार शंका करे रह गए, आम एक पेड़ में फांसी लगा, डर कमजोर रही, टूट के गिरे, बच गए। मरने का तेरे इरादा ही नहीं था, इसलिए पतली डाल में फांसी लगाया था। पातर रही तब टूट गई। अब जानता है वह जवन नलका दिखात बा, वही नलका में जाए के डूब के आत्महत्या कराब। अरे नलका मुझे बुला ले, तेरे हाथ था की कसम। साले नलके में डूब कर आत्महत्या करने जा रहा है, पागल साले कहीं का। देख हम लोग मदनपुर जा रहे हैं। मैनेजर साहब आप मदनपुर जा रहे हैं, मैं आपको चलूं मंदिर तक छेड़ दूं क्या? नहीं, किसी जंगल में ले चलकर छेड़ दे साले, मंदिर तक चल करके छोड़ दे। आओ क्या मैनेजर साहब, रास्ते में गाड़ी क्यों रोक दी है? कुलदीप बाबू गाड़ी चलाते चलाते कुछ थकान से महसूस होने लगी। मैं सोचा ये माँ गंगे का किनारा है, ये पर रुककर थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाएगा, एक नजर माँ गंगे की लहरों का दर्शन कर लिया जाएगा, उसके बाद हम लोग मदनपुर को चलेंगे। तुम्हारा दिमाग ठीक है या पागल हो गए हो? उधर मील में आग लगी है, तुम्हें दर्शन और विश्राम की लगी है। अगर तुम्हें थकान महसूस हो गई है तो लाओ गाड़ी मैं चलाता हूँ, गाड़ी में बैठो, तुरंत मदनपुर चलो। ऐसी बात है, गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा, लेकिन हम लोग थोड़ी देर के रुके गए हैं तो एक नजर माँ गंगे के लहरों का दर्शन तो कर लीजिए। देखिए तो सही, चारों तरफ कितनी अच्छी अच्छी लहरें चल रही हैं, कितनी शोभायमान हैं ये लहरें, एक नजर देखिए तो सही। अगर तेरा इरादा बन गया है तो कोई बात नहीं, बड़ी सौभाग्य होती है जब माँ का दर्शन मिलता है, और जो भी माँ के दरबार में आता है माँ उसकी हर मुरादें पूरी करती है। मैं भी तेरे साथ में आया हूं, तो क्यों ना माँ का दर्शन कर लिया जाए। कितनी अच्छी अच्छी माँ की लहरें हैं, कितनी शोभायमान है, बड़ी सौभाग्य है कि माँ का दर्शन मिल रहा है। एक बार मैं माँ को प्रणाम करता हूं। जय हो गंगा मैया। मेरे साथ धोखा, मेरे साथ विश्वासघात अच्छा नहीं किया भंवर सिंह, अच्छा नहीं किया जो आज तूने मेरे पेट में चाकू मार दिया। अगर मर गया तो ठीक है भंवर सिंह, अगर मर गया तो ठीक है, अगर बच गया भंवर सिंह तो तुझे ऐसी मार मारूंगा। हरामखोर, माँ गंगे की लहरों का दर्शन कर रहा था, निकाल कर चाकू मार दिया इसके पेट में। हरामखोर तड़फड़ाने लगा, एक लात खींच के मार दिया, दरिया में चला गया। इसी दरिया में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगा। इसकी मोटर कार ले चल रहा, अपने गांव में बेच डालूंगा, उधर जाके चकवा से बता दूंगा तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद आप लोग देखते रहिए आगे क्या होता है, ये जाने भोले नाथ।